दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपनी सीट को बचा लिया है, वो भी उस हालत में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव हार गई है। उनके कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, वहीं सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में आतिशी जीत चुकी हैं, जीत दर्ज कर चुकी हैं कालका जी से। उनका मुकाबला था रमेश बिधूड़ी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के, जो कि एक कड़ी टक्कर उनको दे रहे थे, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से थी अलका लांबा, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी हैं। विपिन, आप ग्राउंड पे गए हैं, तो ऐसे में कालका जी की तस्वीर बताइए, ये जो निकल कर आ रही है। आतिशी जीत गई हैं, रमेश बिधूड़ी हार गए हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि जीत जाएंगे रमेश बिधूड़ी। जी, कॉन्फिडेंट थी, और कहीं ना कहीं लोग ये कह भी रहे थे कि जिस तरीके के शुरुआती राउंड्स में 12 राउंड में यहाँ पे वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, माफ़ी चाहूँगा, और 12 राउंड के बाद जितना क्लोज ये मुकाबला है, तो उससे सबसे लग भी रहा था कि शायद रमेश बिधूड़ी भी ये सीट जीत जाएं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हारे हैं, उसी तरीके से आतिशी भी शायद ये सीट हार ना जाए। लेकिन फाइनली आखिरी राउंड में वो इस मुकाबले को जीत गई। आतिशी को 52,154 वोट मिले, जबकि रमेश बिधूड़ी को 48,633 वोट मिले। 3521 वोट के अंतर से रमेश बिधूड़ी ये चुनाव हार गए। तीसरे नंबर पर फिर वही कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा रही, जिन्होंने 4,392 वोट मिले। और ऐसा कहा जा रहा था कई और सीटों की तरह कि शायद कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 2 महिला उम्मीदवार हैं, और नई दिल्ली का जो इलाका है, और दिल्ली में इस चीज़ की बड़ी वो रहती है कि एक अर्बन महिला जो है वो दिल्ली की सीएम हो या उम्मीदवार हो, तो आतिशी जो हैं वो अर्बन दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और दिल्ली की सीएम भी वो अरविंद केजरीवाल के बाद बनी, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको मिला। और ये सीट जो है, अगर कालका जी सीट की हम बात करें, तो ये सीट जो है कांग्रेस का भी गढ़ रही है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा इस सीट से 3 बार विधायक रहे। खुद आतिशी भी 2 बार 2020 और 15 में जीती। उससे पहले अकाली दल के टिकट पर जो है अवतार सिंह जीते 2015 में, आम आदमी पार्टी के टिकट पर, माफ़ी चाहूँगा। तो ये इस तरीके की सीट रही है। अब अगर बात हम उम्मीदवारों की करें, तो रमेश बिधूड़ी जो हैं वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हों, चाहे संसद के बाहर हों। 2 बार सांसद भी चुने गए, वो 2014 और 2019 में। जी, दक्षिणी दिल्ली से उन्हें सांसद चुनकर भेजा गया, लेकिन 24 में उनका टिकट काटा गया, और फिर विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को कालका जी से चुनावी मैदान में उतारा गया। जब 2024 में उनका टिकट कटा, तो उनकी जगह पर रामवीर बिधूड़ी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था, और अब रमेश बिधूड़ी इस सीट से चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें, ये चर्चाएं भी हैं कि क्या जो एक गुर्जर समुदाय है या गुर्जर समाज है, उसमें जो एक रमेश बिधूड़ी का कद बहुत बड़ा था बीजेपी पार्टी में, अब वो कद उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी ले सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में से सांसद भी हैं। और रमेश बिधूड़ी जो उनका एक रुतबा था, जो एक दबदबा था, चाहे वो तुगलकाबाद की सीट हो जहाँ से उन्होंने सही राम पहलवान को भी पहले हराया है, इससे पहले भी वो कई और मौक़ों पर भी बीजेपी में खुद को साबित करते रहे। लेकिन इस बार अगर इस फाइट को वो जीत जाते, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बैटल ये भी बनती कि जाट मुख्यमंत्री या गुजर मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों ही बड़े, एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक तरफ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा थे और एक तरफ रमेश बिधूड़ी थे। प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीत लिया, लेकिन रमेश बिधूड़ी कुछ मार्जिन से 3521 वोट से इस सीट को हार गए। तीसरी उम्मीदवार थी अलका लांबा, तो वो भी मजबूत उम्मीदवार थी इस सीट से, कहा जाता था, क्योंकि अलका लांबा का भी जो पूरा राजनीतिक करियर है वो अल्टा पल्टी वाला रहा है। वो 20 साल तो वो रही हैं कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद गई थी, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में चली गई, फिर वहाँ चीज़ें नहीं बन पाई तो फिर से कांग्रेस में आ गई। उससे पहले वो NSUI से 95 या 96 की बात है, तब वो अध्यक्ष भी चुनी गई, प्रेसिडेंट चुनी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में। इसके बाद उन्होंने मदन लाल खुराना के खिलाफ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 2003 में चुनाव भी लड़ा, और चांदनी चौक से 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत कर भी आई, लेकिन 20 के बाद फिर राहें जुदा हुई, और अब कांग्रेस के टिकट पर थी, लेकिन इस बार भी कुछ कहानी बन नहीं पाई। तो अलका लांबा हार गई, रमेश बिधूड़ी हार गए, लेकिन आतिशी जो पिलर्स कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, जो उनके पुराने मेंबर्स हैं, उनमें से एक आतिशी ऐसा नाम है जो अब 2025 से जो दिल्ली की विधानसभा होगी उसमें नज़र आएंगी। भले ही केजरीवाल नज़र ना आए, भले ही सौरभ भारद्वाज नज़र ना आए, भले ही मनीष सिसोदिया नज़र ना आए, लेकिन सत्येंद्र जैन नज़र ना आए,
सत्येंद्र जैन नज़र ना आए, लेकिन आतिशी वहाँ पर मौजूद होंगी। बिल्कुल, तो ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला था जो कि कालकाजी सीट पर देखने को मिला, क्योंकि तीनों ही बड़े नाम थे, आतिशी हो, रमेश बिधूड़ी हो या फिर अलका लांबा हो। और ऐसे में आतिशी ने अपनी सीट बचाई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और अब आगे हमें विधानसभा में नजर आएंगी। हम आपको सीट वाइज हाल बता रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।